यहां पर हम शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप अपना लाइफ में क्या मिस करते हो? आप अपना लाइफ में क्या मिस करते हैं? और हमारे समाज में, जो हमारा मसीह समाज, विश्वासी गण या हमारा कलीसिया, क्या मिस करते हैं आजकल? कुछ मिस करते हैं? तो आप अपने लाइफ के बारे में सोच के देखिए। चलो मैं एक उदाहरण बता देता हूं ताकि आप समझ पाओगे इस बात को। आदम और हव्वा के लाइफ के अंदर आप देखें तो आदम और हव्वा एक बार एदन वाटिका के अंदर थे, लेकिन उसी स्थिति से वो बाहर चले गए। प्रभु ने उनको बाहर निकाल दिया। अब आदम और हव्वा से पूछो, भाई आप क्या मिस कर रहे हो अभी? डू यू मिस समथिंग? अब आदम और हव्वा से पूछोगे तो आदम और हव्वा क्या बोलेंगे? भाई वहां पर बहुत अच्छा फल था, वो खाने के लिए था, अभी तो वो है नहीं है। वहां पर बहुत अच्छा परिस्थिति थी, सब कुछ था, लेकिन उससे बढ़कर क्या बोलोगे आदम और हव्वा? एक चीज बोलेंगे, हर रोज परमेश्वर उतर आता था मुझसे मिलने के लिए, वो मिस हो गया। वो मिस हो गया। चलो एक और व्यक्ति के बारे में दिखा देता हूं आपको ताकि आप और समझ पाओगे। यूदा करके एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को आ, दिखाया था कि, क्या बोलते हैं, वर्ड मुझे नहीं मिल रहा। तो ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह का जो सेवकाई जो यीशु मसीह ने किया, उसको बाद में करने के लिए प्रभु ने उन्हें चुना था। 12 चेलों में एक था वो, लेकिन ये बंदा बाहर निकल गए। अब इनसे पूछो, भाई क्या मिस हो गया आपका? डू यू मिस समथिंग इन योर लाइफ? आप अपने लाइफ में क्या कुछ मिस करते हो? चलो एक और व्यक्ति को दिखा देता हूं आपको। ये व्यक्ति का पिक्चर देखकर क्या बता सकते हो कि कौन है? यह है सामसन, शिमशोन के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जजेस के किताब में, न्यायियों के किताब में। अब शिमशोन से पूछो, भाई पहले तो बहुत बड़ा सामर्थी काम किया करता था, बहुत कुछ कार्य परमेश्वर ने तेरे तेरे द्वारा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब क्या हो गए? अब क्या हो गया? क्या मिस करते हो आप अपने लाइफ में? आप अपने लाइफ में क्या मिस करते हो उनसे पूछोगे तो ये एक जवाब वो आपको देंगे, वो है परमेश्वर का उपस्थिति। परमेश्वर का उपस्थिति। दाव अभी इनसे पूछो, जो आदम और हव्वा से पूछो, भाई परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास तो थी ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, अब क्यों इस उपस्थिति आज आपके पास नहीं है? आदम और हव्वा से पूछो, वो बोलेगा, भाई मैंने परमेश्वर ने जो कहा उसका उल्लंघन किया। और यूदा से पूछो, भाई क्या हो गया? वो रिश्ता खत्म हो गया यीशु के साथ, अब यीशु के सामने नहीं आ पा रहा, बाद में बहुत गिल्ट फीलिंग हो गया, अपने आत्मखुदी के चक्कर में चले गए। क्या हो गया? हुआ क्या? जिस मुलाहट में प्रभु ने उन्हें रखा था उसमें रहा नहीं, वहां से बाहर चले गए। अब सिमसोन से पूछो, सिमसोन क्या हो गया तुम्हें? बोला, मैं वो बोलेगा, भाई मैं लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, जिसके वजह से मेरा अभिषेक खो गया है। मित्रों, मैं फिर से ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में कुछ मिस करते हो? अगर आप मिस करते हो परमेश्वर को, उपस्थिति को, दुनिया के चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या आपके पास वो परमेश्वर को उपस्थिति अभी भी है? जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकार किया था, उसी दिन आपने जो महसूस किया था, वही उपस्थिति आज भी आप महसूस कर पा रहे हैं? वही उपस्थिति में आज भी आप रह पा रहे हैं? और खुल के मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप शुरुआत में आधा घंटा 1 घंटे के लिए प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना अभी भी है? लगातार बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, क्या वो है आज परमेश्वर की उपस्थिति में? बैठ पा रहे हैं, बाइबल पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं? संगति करने के लिए बहुत बड़ी इच्छा आपके अंदर रहती थी, वो है उपस्थिति आज आपके साथ? डू यू मिस समथिंग? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर से उस सवाल को करना चाहता हूं, डू यू मिस समथिंग इन योर लाइफ? आप अपने लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति को मिस करते हो? हमें क्या चीज की जरूरत है आज? मैं आज एक और बात आपको बता देता हूं ताकि आप समझ पाओगे इस बात को। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं, परमेश्वर को वचन का ज्ञान है, बहुत है,
वो डिग्री है, पीएचडी है, एमडी है, बीडी है, सब कुछ है। और हमारे कलीसिया में भी जाओ, आराधना है, लाइट है, और इतना धूम धूम बजाने वाला माइक सिस्टम है, सब कुछ है। क्या परमेश्वर को उपस्थिति है? इवन आप अपने बारे में पूछो भाई, बाइबल का वो जानते, ये जानते, ये प्रचार, वो प्रचार, सब कुछ। इवन ये भी बोलूं, कुछ स्कॉलर्स आज निकले हैं, पूरा हिब्रू जानते हैं और ग्रीक जानते हैं, बाइबल का कौन सा भेद नहीं है वो नहीं जानते वो। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या परमेश्वर को उपस्थिति है तुम्हारे साथ? मैं एक दुख के साथ एक बात बताता हूं। इन दिनों में आज भी मैं किसी के साथ इस बात को शेयर कर रहा था। एक बहुत बड़ी दुख है, आजकल बहुत म्यूजिक कॉन्सर्ट का समय है, म्यूजिक कॉन्सर्ट। तो जहां पर भी बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं ना, जैसे वर्शिप, क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े लाइट डाल करके, इतना बहुत हेवी हेवी म्यूजिक लगा करके, सब कुछ है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, और लोग इतना कूद नाच करके आराधना कर रहे, सब कुछ है। लेकिन इन सारी जगहों में एक चीज मिस करते हुए मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का महान उपस्थिति। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है तो आप कूदने का क्या फायदा है? परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है तो आपका प्रचार का क्या मतलब है भाई? परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है तो आपका बड़ा बड़े लंबा प्रचार, आपका कलीसिया का जो जितना आप सजा के मीटिंग कर रहे, बहुत बड़ी रीति से इतना लाखों रुपए खर्चा करके कुछ भी करते हो परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर खुद वहां मौजूद नहीं है, तो क्या फायदा है इन चीजों का? प्रेज गॉड। मैं प्रभु से एक चीज प्रार्थना करता हूं हमेशा, प्रभु जी मेरे से दूर नहीं जाना। मैं एक चीज चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बने रहे। ओ जीसस, कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं, कितने लोग रियलाइज करते हैं, चाहे आप जितने भी गरीब क्यों ना हो, जितने भी काला पीला क्यों ना हो, कोई सा भी देश का क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप घुटना टेकते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर मौजूद हो जाता है आपके कमरे में, आपका कमरा स्वर्ग बन जाता है। कितने लोग इस परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं? सच में चाहते हैं? आपका चेहरा देखिए, मुझे लग रहा है कि आप मेरे से गुस्सा करके बैठे हुए। मैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ये उपस्थिति को आप अनुभव करना चाहते हो? अभी अनुभव करना चाहते हो, अभी राइट नाउ? कितने लोग चाहते हैं? चलो अपने आंखों को बंद करें, हम देखेंगे कि परमेश्वर को बुलाने से वो आएंगे अब हमारे हमारे कमरे में। ओ रालाबा शांतला रगसिया, जीसस। आंख बंद करें, दूसरा कोई कामों में व्यस्त ना जाएं आप, एक ही चीज का तड़प तड़प में आ जाए आप, प्रभु से बोले, प्रभु आई नीड योर प्रेजेंस, अमेजिंग प्रेजेंस इन माय रूम राइट नाउ। परमेश्वर आपका महान उपस्थिति को मेरे कमरे में मैं इसी वक्त चाहता हूं, इसी वक्त राइट नाउ। ओ हो सकता है अपने हाथों को अपने छाती पर रखे, बोले, प्रभु मेरा जीवन के अंदर सबसे बड़ी चाहत वो है प्रभु आपकी उपस्थिति, उससे बढ़कर भी ना कुछ चाहता हूं मैं, उससे कम भी नहीं चाहता हूं मैं अपने लाइफ में। मेरे जीवन के अंदर सबसे उत्तम चीज को मैं चाहता हूं, वो है तेरी उपस्थिति। हो राला पशंदला कराधरा रगस। आपको कुछ भी मालूम ना हो तो भी परमेश्वर की उपस्थिति है तो काफी है। ओ राला पशंदलाल करारगजियाधना, जीसस, होली स्पिरिट। अभी तक आपका मसीह जीवन के अंदर जो उपस्थिति आपने महसूस नहीं किए, वो उपस्थिति को आप बुलाओ अपने कमरे में, बोलो, प्रभु जिसको मैं अपने प्राण के तुल्य प्रेम करता हूं, मेरे जान के तुल्य प्रेम करता हूं, वो परमेश्वर की उपस्थिति को मैं जानना चाहता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपके साथ जो यीशु मसीह के नाम में, अब अगर आप ये प्रार्थना दिल से करोगे ना, आज कुछ गवाही के लिए बोलने का वक्त आपके जीवन में होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके जीवन में होंगे। मित्रों, हम प्रचार बहुत तो सुन चुके हैं, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, अब हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। हो राला शाम तना, कितने लोग इस बात को विश्वास करते तो दिल से अब प्रार्थना करिए,
प्रचार कितना सुन चुका है हम, जब से मसीह में आए हर रोज प्रचार, हर रोज प्रचार। लेकिन एक चीज हम मिस कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। बोल सकता है इस शब्द को परमेश्वर से, प्रभु तेरी उपस्थिति से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तेरी उपस्थिति को मैं कोई और छोटी मोटी दुनिया की चीजों के वजह से मैं खोऊंगा नहीं। मैं खोना नहीं चाहता हूं तेरी उपस्थिति को। एक और बात प्रभु से बोले, प्रभु अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ जो अनुभवी रूप में, अनुभव करने का रूप में अगर मैं अनुभव करना शुरू किया, या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ चलना शुरू किया, तो मैं उसका आदर करूंगा। मैं उसका तुच्छ नहीं जानूंगा, उसका आदर करते हुए उसी उपस्थिति के साथ बना रहूंगा। बोल सकता है ये प्रार्थना? और याला प्रभात नादना, प्रार्थना करिए 2 मिनट। आपका जीवन के अंदर ये परमेश्वर की उपस्थिति आज, होली 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 होली। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति का 3 तरीका है। एक है परमेश्वर की उपस्थिति को आप देख सकते हैं, दर्शन के द्वारा देख सकते हैं, विजिबली देख सकते हैं आप। दूसरा है आप ऑडिबली सुन सकते हैं, ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप सुन सकते हैं कुछ। इसी वक्त पवित्र आत्मा आपका कान को खोल रहा है कि आप कुछ आवाज को सुन पाएंगे। आज सुनेंगे, नहीं तो फिर इन दिनों में आप जरूर सुनेंगे। और है स्पर्श करने का अनुभव, टंजेबल प्रेजेंस ऑफ गॉड कहते हैं। टंजेबल प्रेजेंस ऑफ गॉड मतलब आप स्पर्श कर पाओगे, स्पर्श कर पाओगे परमेश्वर की उपस्थिति को, या परमेश्वर की उपस्थिति आपको स्पर्श करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रार्थना करिए, अपने हाथों को उठाए ऊपर, प्रभु से बोले, प्रभु जी इस अनुभव को मैं चाहता हूं। तेरी उपस्थिति से मैं दूर जाना नहीं चाहता हूं, तेरी उपस्थिति के पास आना चाहता हूं। प्रार्थना करोगे? ओ जीसस। मित्रों, मैं फिर से वही बात को कहना चाहता हूं, हमारे कलीसियाओं में प्रचार की कोई कमी नहीं है। हमारे जीवनों में भी प्रभु की कोई प्रचार की कोई कमी नहीं, बाइबल के ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जीसस सरलाबा धनादल करा देना। पहला शताब्दी के कलीसिया में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन चमत्कार होता था, परमेश्वर को उपस्थिति प्रकट रूप में वहां पर हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग उसको मिस करते हैं। ओ जीसस। एक वर्ड इंग्लिश में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटीमेसी। इंटीमेसी, ओ जीसस। इंटीमेसी मतलब वो है गहरा रिश्ता, गहरा रिश्ता। गहरा रिश्ता का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह के पास काफी सारे लोग आया, एक बार 4,000 लोग आया, उन्होंने रोटी खिलाई। 5,000 लोग आया, रोटी खिलाए। और यीशु मसीह ने 70 लोगों को चुना चेला का रूप में, और कई सारे लेडीज उनके साथ चलकर सेवकाई करने लगे। और यीशु मसीह का 12 चेले थे। लेकिन जब यीशु मसीह एदन वाटिका के अंदर चले गए ना, सॉरी एदन वाटिका नहीं, गत्समने वाटिका के अंदर, जब यीशु मसीह का मृत्यु का पहला दिन, जब यीशु मसीह वहां चला गया, वहां हम देखते हैं यीशु मसीह ने वहां पर 11 लोगों को लेकर चले गए। पहला यूदा तो चले गए थे, उसके बाद वो 11 लोगों को लेके गए। उसके बाद केवल उनमें से 3 लोगों को अलग करके और पास लेके गए, और उनके सामने वो व्याकुल होने लगे, अपनी दुख को उनके सामने प्रकट करने लगे। परमेश्वर अपने दिल की बातें बताने के लिए कुछ लोगों को एक इंटीमेट ग्रुप के अंदर बना के अपने नजदीक में रखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा झुंड में रहेंगे? चेले भी बहुत है, लेकिन चेलों में से भी कुछ लोग हैं यीशु मसीह के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। आज उस नजदीक रिश्ता में आना चाहते हो तो अपने आंखों को बंद करके 2 मिनट और प्रार्थना करें। इधर उधर ना देखे, कोई और चीजों में अपना ध्यान ना लगाए। जीसस, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए। अपने मोबाइल को वहीं रखे, आप छोड़े उसको। अब उसके भी केवल मेरी आवाज को सुने, और इस बात को ध्यान से सुन करके परमेश्वर को उपस्थिति में वापस आ जाए। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस, आई रिलीज दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ। परमेश्वर का महान उपस्थिति आपका जीवन में इस वक्त परमेश्वर प्रकट कर रहा है। और आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी के तौर पे बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कार्य आपका जीवन में आज से लेकर जो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, वो पूरा होने जा रहा है।
पवित्र आत्मा और आपके बीच में कोई गैप ना हो जाए। ओ रालाबा श्याम दलाल कराधना, जीसस। पवित्र आत्मा आपके पास आ रहा है। पवित्र आत्मा चल के आपके पास आ रहा है। क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इस वक्त आपका कमरे में है। ओ जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, आप एक हल्कापन अपने शरीर में महसूस करोगे। आपका दिल में एक हल्कापन। जब पवित्र आत्मा उपस्थिति आ जाते हैं ना, तो उपस्थिति के अंदर सब कुछ हो जाता है जो नॉर्मली दुनिया में नहीं होता, वो सारे परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाता है। आज कुछ नया कार्य पवित्र आत्मा आपका जीवन में कर रहा है, विश्वास है तो आप उस पवित्र आत्मा का उपस्थिति को अनुभव करिए, अनुभव करिए। हो जीसस, जीसस, जीसस। और एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्यों है, क्यों जरूरी है अपने लाइफ में? कई बार हम दुकान में अपने गाड़ी ठीक करने के लिए ले जाते हैं। दो प्रकार के लोग गाड़ी लेके जाते हैं ठीक करने के लिए। कुछ गाड़ी एकदम खराब होने के बाद लेके जाते हैं, कुछ लोग खराब होने से पहले मेंटेन करने के लिए, सर्विस के लिए ले जाते हैं। मित्रों, हम अपने लाइफ खराब होने के बाद नहीं प्रभु के सामने जाना। प्रभु के सामने बीच बीच में जाया करो, सर्विस किया करो, अपने आप को मेंटेन रखो ताकि लंबा समय तक खुदा के साथ चल सके। एक बार खराब हो गया ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कितने लोग अनुभव कर पा रहे परमेश्वर की उपस्थिति को? अब अपने कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? प्रेज गॉड। परमेश्वर से बोलोगे एक बार, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति से मैं प्रेम करता हूं। आई लाइक योर प्रेजेंस। हम कई व्यक्ति से बोलते हैं ना, आई लाइक यू। क्या पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं कि आई लाइक यू एंड आई लव यू? और ये भी बोलोगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आई लाइक योर प्रेजेंस, मैं आपको उपस्थिति का आनंद उठाता हूं। आई लाइक योर प्रेजेंस बोल सकता है पवित्र आत्मा, आपका उपस्थिति मैं पसंद करता हूं? बोलोगे नहीं बोलोगे? आमेन, आमेन। दिस रियली, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो ना, एक चीज अपने आप को समझा देना कि यू आर इन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे उत्तम जगह में आप बैठे हैं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। आमेन। ओके, आज कुछ और बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे शायद जो कुछ लोग जो कल थे, कुछ लोग कल नहीं था, मैंने कल कुछ पवित्र आत्मा का काम के बारे में बताया था, क्या क्या काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। तो उसका कंटिन्यूएशन बता दूंगा। अगर उसके बाद समय मिल गया तो कुछ और भी बात आपको बता दूंगा। सो नंबर वन, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या काम हमारे लाइफ में करते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो कुछ नाम के बारे में शुरुआत में हमने कल देखा था, वो है, पवित्र आत्मा का नाम है नंबर वन, एडवोकेट। पवित्र आत्मा का नाम है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील का काम करते हैं हमारे साथ रहकर। दूसरा काम है हेल्पर, मदद करते हैं। तीसरा नाम है कंफर्टर, हमें आश्वास देते हैं, शांत तसल्ली देते हैं, पवित्र आत्मा का काम है। और अगला एक नाम है पवित्र आत्मा का स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। इन आयतों को हमने कल भी पढ़ा था और देखा था, तो इसलिए मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता हूं। पवित्र आत्मा का पहला काम, जो कल लोग नहीं थे मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो पवित्र आत्मा का पहला काम है बी विथ समवन एंड ड्वेल इन समवन्स लाइफ। पवित्र आत्मा हम सबके साथ रहते हैं और हमारे अंदर रहते हैं। यूहन्ना 14 का 16 में हम इस आयत को पढ़ते हैं। तो अगर कोई कल नहीं था तो आप जरूर इस आयत को पढ़ लेना। और अभी जैसे हमने बताया, यूहन्ना 14 का 26 में लिखा है कि वो एडवाइस करते हैं आपके जीवन के अंदर हर चीजों की, जहां पर भी आपको एडवाइस चाहिए वो एडवाइस दे सकता है। मित्रों, अब ध्यान से इस बात को सुनिए। इवन आपके लाइफ में छोटी मोटी बात हो ना, उसको भी लेकर के वो आपको एडवाइस करेंगे। सुनिए, खास तौर से नौजवान सुनिए, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। नौजवान सारे, हम सब लोग नौजवान हैं। 50 साल का नौजवान भी है हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका शादी नहीं हुई है उनसे बात कर रहा हूँ।
जिनका शादी नहीं हुआ है आप ध्यान से सुनिए, और जिनका शादी करवाने के लिए जो माँ बाप बैठे हैं आप भी सुनिए जरा। एडवाइस पवित्र आत्मा केवल आत्मिक चीजों के लिए नहीं देता। पवित्र आत्मा को अगर आप साथी बनाओगे तो पवित्र आत्मा जीवन के अंदर हर बातों में साथ देंगे। हर बातें, मैं क्या बोलूं, क्या नहीं कर सकता पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर हर चीज है। तो उसमें यह भी आता है किसके साथ आपका संबंध बनाना है, यानी कि किसके साथ आपका शादी होनी है, वो भी पवित्र आत्मा आपको बता सकता है। हेलो नौजवानों, ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा मुंडी उठा करके ऊपर देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कई हम ना पास्टर्स लोग हैं, हमारे पास कई सारे प्रार्थना विषय आते हैं। कई बार लोग आकर के रो रो करके प्रार्थना प्रार्थना विषय बताते, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हम तो फंस गया, उसके चक्कर में ना आ गया, तो हम फंस गया, अभी लड़का छोड़ के चले गए, प्रार्थना कर। तब मैं एक सवाल करता हूं भाई, जब उनके पीछे जब भाग रहा था, जब वो आइसक्रीम खिला रहा था, तो आइसक्रीम खाने से पहले पवित्र आत्मा से पूछा था कि पवित्र आत्मा ये आइसक्रीम खा लूं, इनके साथ मैं जाऊं पार्क में बैठने, इनके साथ मैं घूमने जाऊं, पवित्र आत्मा से पूछा, पूछ के तो किया तूने? नहीं। जब फंस गया तो तुम्हें लग रहा था कि पवित्र आत्मा ही मदद करेंगे। सुनो, जिनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सब सुनिएगा, और जो जिनका शादी होना बाकी है वो भी ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई रिश्ता के अंदर जाके फंसने से पहले पवित्र आत्मा से पूछ, उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा से पूछ करके बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनी, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जब तक शादी का समय नहीं आया तब तक इसके बारे में सोचना भी नहीं, ना किसी के पीछे भागना, ना किसी के साथ चलना। आपको आपका सबसे बेस्टी, आजकल वो वर्ड आ गया ना, बेस्टी, शायद जो बड़े लोग हैं आप नहीं जानते होंगे, हम बेचारा नौजवान इस शब्द को जानते हैं आजकल। वो शब्द आ गया हमारे बीच में, हम इस शब्द को जानते हैं। हम आजकल बॉयफ्रेंड को नहीं रखते हैं, गर्लफ्रेंड को नहीं रखते, हम बेस्टी को रखते हैं। बेस्टी पता नहीं कौन है, ठीक है, उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते, इधर उधर चले जाते, सब कुछ भी। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को दिल ना दुखाए, पवित्र आत्मा का दिल ना दुखाए। जिस समय पवित्र आत्मा को देना होता है उस समय आप किसी और को दे दोगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ दुखित होंगे। फिर उसके बाद जब आप फंस जाओगे तो बचाने के लिए दुनिया में कोई नहीं आने वाला है, परमेश्वर आपको मदद करना है। तो उसी समय पर भी जब आप कोई कोई चीजों में फंस जाने से पहले भी पवित्र आत्मा से पूछकर हर चीजें करें। खास तौर से शादी की बात, इवन आपके लाइफ के अंदर कोई फ्रेंड होना, कोई भी फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड की बात कर रहा हूं, जो फ्रेंड को अपने लाइफ में छूने से पहले आप पवित्र आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा अनुमति नहीं दे रहे हैं तो कोई दोस्त को अपना लाइफ में रखो मत। एक बात मैं आपको बता दूं, सुनिए, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करोगे ना, कई सारे दोस्त को आपको छोड़ना पड़ेगा, या कई सारे दोस्त आपको छोड़ के जाएंगे जरूर। अगर पवित्र आत्मा का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, अब बताइए, मैं एक पास्टर हूं, ठीक है, तो मेरे साथ मान लो कोई बंदा चल रहा है, और एक लड़का को मिले करके, मान लो कि मैं जा रहा हूं कहीं, उनका दोस्त होंगे गाली देने वाला, वो सब चीजें। अगर ये लड़का मेरे साथ चलते हैं, उनका दोस्त गाली देने वाला है, क्या मैं उनको अनुमति दूंगा, भाई यार तू तेरा तेरा दोस्त है, अनुमति है, ठीक है चलो उनको भी साथ ले लो, मैं पास होने के नाते उनका भी गाली सुन के मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं। उस लड़का मेरे साथ चल रहा है तो यही बात जरूरी है कि जो जिसके साथ आप चल रहे हो उसका इच्छा को आपको मानना ही, आदर करना ही पड़ेगा। कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? पवित्र आत्मा की बातों को, पवित्र आत्मा की इच्छाओं को आपको आदर करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? पवित्र आत्मा की इच्छा को आदर करना पड़ेगा। हेलो, कई बार हम पवित्र आत्मा का इच्छा को आदर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शायद कल नौजवान कोई नहीं जुड़ेंगे इस मीटिंग में। पवित्र आत्मा की इच्छाओं को मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छा को कुर्बान करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को कुर्बान करना पड़ेगा।
अपनी इच्छा मतलब अपना शरीर का इच्छा। आपका शरीर क्या कहता है, भाई उसके साथ चलो, उसके साथ बात करो, पूरा रात को भी बातें करते रहो। जैसे रात को जब सोते हैं ना, जैसे माँ बाप आते हैं अपना कमरा बंद करके, बच्चे जो कंबल के नीचे आ जाते हैं। आजकल ऐसे होता है ना कि चादर भी ऊपर से ओढ़ देते हैं और फिर मोबाइल लेके रखते हैं ना, तो पूरा ग्लोरी से चमक रहे होंगे। मम्मी सोच रहे हैं कि भाई ये तो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का ग्लोरी है। ये परमेश्वर का ग्लोरी नहीं, कोई ग्लोरी से बात हो रही है। ग्लोरी नाम का लड़की होता है ना, उनसे बात हो रही है, तो ग्लोरी तो चमकेगा ही, मोबाइल का लाइट तो आएगा ही चादर के अंदर। तो भाई इन सारे चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा अगर पवित्र आत्मा के साथ चलना तो। फिर से बताना चाहता हूं, जो लोग आपके साथ चल रहे थे पहले, जब आप कोई हरकतें कुछ भी वैसे अपने मन मर्जी के अनुसार करते थे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करोगे, आपका रास्ता एकदम अलग है। कई सारे लोग, मैं ये भी बता देता हूं, कई सारे लोग आपका दुश्मन बन जाएंगे। जो आपका खास मित्र थे पहले, वो दुश्मन बन जाएंगे। कई सारे कई सारे जो दोस्त है आपका जीवन से हट जाएंगे अगर पवित्र आत्मा के साथ आप चलना पसंद करेंगे तो। इसको कहते हैं कुर्बान। पहले पुराना नियम के अंदर पुराना नियम के अंदर परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या किया करता था इसराइल के लोगों ने? मंदिर में आकर के जो जानवरों को, यानी कि बछड़े बछड़े को या जो बकरी को, उन्होंने मेमने को कुर्बान किया करता था। वही कुर्बान आज मेरे और आपका जीवन में भी होना चाहिए अगर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो। कुर्बान हमारा शरीर को नहीं करना है, शरीर की इच्छाओं को ऊपर करना है। अब एक आयत पढ़िए मेरे साथ, रोमियो का पत्री 12वीं अध्याय पढ़िए जरा। रोमियो का पत्री 12वीं अध्याय, उसका पहला अध्याय से लेकर के पहला अध्याय, सॉरी, 12वीं अध्याय का पहला पद से लेकर के एक दो आयत नीचे पढ़िए जरा। इसलिए हे भाइयों, हम्म। मैं तुमसे परमेश्वर की दया जी जी, बोलिए बोलिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। वेट वेट यही वेट वेट तुम्हारी वेट, आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपका शरीर, शरीर को कैसे चढ़ाना है? आपका शरीर को चढ़ाना है। शरीर को मतलब ये नहीं कि आपका इस शरीर को बेली बेली के ऊपर, मतलब वेदी के ऊपर रख करके टुकड़ा करके काटना, ये बात नहीं कर रहा हूं। आपका शरीर को मतलब आपका शरीर का अभिलाषाओं को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। अब बताइए, आपका शरीर का अभिलाषा क्या क्या है जो आत्मा के विरोध में है? नंबर वन, आपका गुस्सा। आप आज थोड़ा सा भेद को खोल के बातें करेंगे। गुस्सा कुर्बान, कुछ लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, भाई उसको कुर्बान करना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये चीज देखा है ना, जितने भी लोग तेज तेज चर्च में अन्य भाषा बोलते हैं ना, वही लोग सबसे ज्यादा गुस्सा भी, गाली भी देते हैं। गुस्सा आएंगे तो। हाँ, हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि कई बार अगर गुस्सा नहीं आए तो हमारे जैसे स्वर्गदूत उस दुनिया में होगा ही नहीं। गुस्सा नहीं आए तो, अगर गुस्सा हो गया तो हमारे जैसे काली माता दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ऐसे होते हैं दुनिया में लोग। आप गुस्सा नहीं करना मेरे से। आप बताइए, कुछ लोग ऐसे बोलते भी मैंने सुना, अरे भाई मुझे गुस्सा मत दिलाना, मैं पता नहीं कि मैं बहुत खतरनाक बंदा हूं। उसका मतलब तू अभी तक मन फिराया नहीं है। अन्य भाषा तो मिल गए लेकिन मन फिराया नहीं अभी तक। भाई सबका चेहरा उतर गया, क्या हो गया भाई? सुनिए ना थोड़ा सा। आपका गुस्सा को क्या करना पड़ेगा? हाँ, दूसरा सीक्रेट बता दूं आपको। कुछ लोग चर्च में आते हो ना, एकदम स्वर्गदूत जैसे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई इतना पवित्र दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। घर में आएंगे ना, वो भी उनके साथ जिनके साथ उनका फ्रीडम है, जैसे कि पति हो गया, पत्नी हो गया, बच्चे हो गया, माँ बाप हो गए, जिनके साथ उनका फ्रीडम हो ना, उनके साथ ऐसे बातें करते हैं, अगर कोई सुनेगा तो भाई हो गया काम। सच में काली माता प्रकट हो जाता है, कहीं और जाके देखने की जरूरत नहीं। इनका हरकतों को देख के पता चलेगा काली माता यही है। पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला करके। एक परमेश्वर के दास एक बार बोल रहा था, कई कई जो ज्यादातर विश्वासी लोग हैं ना, जैसे चर्च में व्यवहार करते हैं, ऐसे अपने घर में व्यवहार किया होता तो कितना अच्छा परिवार निकलते। लेकिन हमारे पास, सबके पास दो स्वभाव है, दो कैरेक्टर है।
अगर आपके पास ये दो कैरेक्टर है ना, तो आज थोड़ा सा बदल देना। दो कैरेक्टर मतलब यह है, जैसे आपसे बड़े लोग होते हैं, जैसे कि पास्टर हो गया या आपका पापा मम्मी हो गया, जिनको आप आदर करते हैं, उनके सामने आते तो आप एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, भाई हमारे जैसे नम्र व्यक्ति और कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन हम जैसे अपने झुंड में जाते हो ना, जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो अपने स्कूल के बच्चों के झुंड में जाते हैं, या अपने खास दोस्तों के बीच में चले जाते हैं, जहां पर हमें फ्रीडम है वहां जाते हैं, या हम अकेला रह जाते हैं, तब हमारा असली स्वभाव बाहर आ जाता है। असली स्वभाव। हाँ, मेरा एक संदेश है यूट्यूब में, आप सुनना चाहते हो तो सुन लेना, शायद वो इंग्लिश में है। हमारा स्वभाव कब बदल जाता है? नंबर वन, हम अपने खास दोस्तों के बीच में जाते तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सच में। बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे सड़क में बच्चे जाते हैं ना, स्कूल से बच्चे आते समय ऐसे गाली देते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या मजाके करते रहते हैं, अपने झुंड में आ गए तो एकदम खुल गया, स्वभाव बदल गया। घर में आकर के वो बच्चे एकदम चुपचाप, इतना शांत लड़का। दूसरा, अकेला रूम में बैठ जाते तो स्वभाव बदल जाता है। मित्रों, पवित्र आत्मा इसलिए आपके साथ चल रहा है, चाहे आप अकेला रहे, चाहे कोई झुंड में रहे, जहां आपको फ्रीडम है, कहीं भी क्यों ना रहे, लेकिन आपको स्वभाव को बदलना नहीं, आपका स्वभाव हमेशा बना के रखना सेम। तैयार है कि नहीं तैयार है? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ मिस्ट्री बताओ भाई। ये क्या बता रहे हो आप? भाई यही है मिस्ट्री हमें जो आज चाहिए। हालेलुया। ऐसे बदलाव हमारे अंदर आए ना, पूरा दुनिया को हम उल्टा पुल्टा कर देंगे। हम परमेश्वर के सामर्थ हमारे अंदर कार्य करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आमीन। कुछ लोगों का चेहरे में देख करके मुझे लग रहा है कि खून एकदम खत्म हो गया, एकदम सूखा लग रहा है। प्रेज गॉड। ओके। दूसरा स्वभाव बदलने वाला जगह है जब हम गुस्सा आते हैं। गुस्सा आते तो एकदम, कुछ लोग खाना नहीं खाना 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 छोड़ देते हैं, कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं घर में, कुछ लोग चीजों को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। हेलो। आपका स्वभाव भी ऐसे बदल जाता है कभी कभार, और प्रार्थना में बैठोगे तो खूब अन्य भाषा भी आ जाते हैं। हाँ, बीच में दर्शन भी आ जाता है। ये थोड़ा सा खतरनाक दर्शन है, ये खतरनाक अन्य भाषा है। हाँ। कुछ लोगों का कुछ लोगों का स्वभाव तब बदल जाता है जब ज्यादा दुख में, गहरा दुख में चले जाते तो। आजकल है ना, ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप। आजकल ब्रेकअप सेलिब्रेट करने वाला जमाने में आ गए हम लोग। पहले होता था ब्रेकअप हो गया तो दुख हो जाता था, रोते थे। आजकल केक कटते हैं ब्रेकअप में। बहुत ज्यादा दुख हो गया तो क्या हो जाता है कि एकदम भाई पता नहीं क्या करते हैं वो। कुछ लोग जैसे पहले जैसे बोला, खाना छोड़ देते हैं, फिर जीवन भी बंद, अपना अपने आप को खत्म कर देते हैं, भाई जीना नहीं मुझे। दुख बहुत ज्यादा हो गया। ये दुख होता है कि इमोशन, इमोशन में पता है लोग क्या करते हैं? इमोशन अगर आपको ज्यादा आ गया तो ज्यादा इमोशनल हो जाते तो एक बात आप ध्यान रख लेना, कोई डिसीजन मत लेना। इमोशन ज्यादा हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं आप, तो कोई डिसीजन मत लेना। पता क्यों? कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो गलती लेंगे आप। उदाहरण तौर पे जैसे दुख के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, आपको बहुत ज्यादा दुख हो गया, मान लो कोई लड़का छोड़ के गया, ब्रेकअप हो गया, या कोई पैसा का नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बात हो गया, बहुत ज्यादा दुख हो गया। दुख इतना ज्यादा हो गया तो आप क्या निर्णय लोगे, क्या लेंगे? आप पहले बोलेंगे मैं तो खाना खाऊंगा नहीं, मैं छोड़ दो यार, मुझे खाना नहीं चाहिए। फिर कोई भी जाकर के चुपचाप, कोई नहीं देखेगा तो तब जाके खाएंगे, लेकिन सबके सामने बोलेंगे खाऊंगा नहीं। और कुछ लोग घर जोड़ के चले जाएंगे, दुख ज्यादा हो जाएंगे तो। कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाएंगे, अपने आप को खत्म करेंगे। कुछ लोग चीजों को तोड़ देंगे, सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दुख बहुत, मतलब इमोशन बहुत ज्यादा हो जाते तो उस समय आप जो भी कुछ निर्णय लोगे तो वो गलती होंगे। दूसरे एक इमोशन के बारे में बात करता हूं। दूसरे एक इमोशन है जो प्यार। मान लो बहुत ज्यादा प्यार हो गया किसी के साथ, क्या करोगे आप? हेलो। आप ये पूछ रहे होंगे यार, पवित्र आत्मा के बारे में बात करके आप इमोशन के बारे में बात कर रहे हो।
इमोशन के ऊपर शैतान खेलते रहते हैं। इमोशन के ऊपर कंट्रोल आपको करना है तो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन में आ जाओ, कंट्रोल में आएगा, वरना आप नुकसान करोगे। टीवी तोड़ दोगे और मोबाइल तोड़ दोगे, हर चीजों को तोड़ फोड़ के करके रखेंगे आप अपने घर में। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इमोशन एकदम पीक में हो गया। मान लो किसी के साथ आपका प्यार हो गया, जैसे ज्यादातर लड़का लड़कियां आपस में प्यार करते हैं ना, बहुत ज्यादा प्यार हो गया तो क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, गाना भी गा के चलेंगे, फिर तेरे बिना जीना भी मुश्किल हो जाएंगे, फिर जाकर के क्या करेंगे, अपने शरीर के दौरान पाप करेंगे। हाँ या ना, करेंगे ही करेंगे। दूसरा, घर जोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई पापा मम्मी इतना प्यार नहीं करते, लड़का करते जो आज आया पता नहीं क्या करेंगे लोग। ऐसे प्यार के दौरान हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा इमोशन एकदम पीक में आ गया। तो ध्यान रखना, इमोशन जितने भी, चाहे आपको गुस्सा आए, दुख आए, मोहब्बत आए, प्यार आए किसी के साथ, जो लड़का लड़कियां ध्यान से सुनिए, किसी के साथ हमें कई बार लगता है ना, प्यार लगता है, वो प्यार अगर बहुत ज्यादा हो गया ना, तो आप ये बोलते भाई मैं झेल नहीं पा रहा हूं, अपने आप को मैं सह नहीं पा रहा हूं, इतना प्यार हो रहा है। ये प्यार जब ज्यादा हो जाते तो आप ये समझ लेना, आप कोई निर्णय नहीं लेना, अगर वो निर्णय लोगे तो वो गलत होगा, नहीं तो आप पाप करेंगे, पापा मम्मी को छोड़ के चले जाएंगे, या आप कुछ ना कुछ तो गलत ही करेंगे, नेगेटिव ही होंगे वो। वैसे भी गुस्सा आते समय भी कोई निर्णय नहीं लेना, थप्पड़ दोगे, चीजों को फोड़ तोड़ दोगे, या आप कुछ ना कुछ तो गलत काम करेंगे। तो आपको इमोशन आ जाते हैं अपने लाइफ में, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये बात आपको सिखा देंगे पवित्र आत्मा। जो कोई पवित्र आत्मा के साथ बने रहते हैं, विन उनको पवित्र आत्मा क्या करेंगे, वही बात हम कर रहे थे, यहां तक पहुंच गया, एडवाइस। पवित्र आत्मा क्या करेंगे भाई, ये मत करो, एडवाइस करते रहेंगे। पवित्र आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार है, एडवाइस। ओके, नेक्स्ट वन, ये बात मैंने कल नहीं बताया था इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया, चलो आगे चले चले जाता हूं। रिमाइंड कराएंगे, जो भी वजन आप याद करते हैं उस वजन के बारे में पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे, रिमाइंड करेंगे, और यीशु जो सिखाया उस बात के बारे में आपको याद दिलाएंगे। तीन चीजें वहां पर मेनली याद दिलाएंगे। वन इज रिमाइंडिंग अबाउट सिन, पाप के बारे में याद दिलाएंगे, और धार्मिकता के ऊपर आपको आपको ध्यान दिलाएंगे या रिमाइंड करेंगे, या न्याय के ऊपर। इन सारे तीन चीजों के ऊपर पवित्र आत्मा आपको रिमाइंड कराएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में हम इस चीज को देखते हैं। और दूसरा है टेस्टिफाई अबाउट जीसस, यीशु के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करता है। ओके, उसके बाद हमने देखा लीड यू इन राइट पाथ, आपको वो उसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, कौन से रास्ता से आपको चलना है, कैसे आपको जीवन बिताना है अपना, उस रास्ता के बारे में, अपने जीवन के सही रास्ता के बारे में पवित्र आत्मा बता देंगे। इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता में आ जाए, ताकि आपका जीवन में कोई गलत रास्ता में आप चले ना जाने पाए। और एक महत्वपूर्ण आयत को हमने पढ़ा था, रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 14वें पद में हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा आपको, जो कोई आत्मा के बातों को सुन करके अपने जीवन को बिताते हैं, वही परमेश्वर का संतान है करके वहां लिखा हुआ है। अगर आप पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते हैं तो ध्यान रखना, आप परमेश्वर का संतान नहीं है। इस आयत को बार बार पढ़ लेना, नोट कर लेना। रोमियो 8 का 14 वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार नहीं जीते हो तो परमेश्वर का संतान ही नहीं है। कहने पर हम बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा का संतान, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में आप परमेश्वर का संतान होंगे ही नहीं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते हैं। आज से लेकर पवित्र आत्मा की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाना। ओके, और 16वीं अध्याय 13वीं पद में यूहन्ना का सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हें हर बातों के बारे में बता देंगे, विल लेट यू नो व्हाट इज गोइंग टू कम, आने वाला दिनों में जो बातें होने वाली हैं, वो सारे बातें आपके जीवन में पवित्र आत्मा बता देंगे। ध्यान से रहना, ध्यान से जीना, अपने जीवन ऐसे जीना है कि पवित्र आत्मा से कनेक्टेड, ताकि आने वाला समय पर आपके जीवन में होने वाली बातें और भविष्य में होने वाली बातें, हर बातें पवित्र आत्मा आपको बता सकते हैं। तो पवित्र आत्मा एक बेस्ट फ्रेंड है, उनको कभी छोड़ना ही नहीं, उनके साथ बने रहे।
ओके, अगला एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यहां तक हमने कल बात किया था, तो अभी यही बात बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 20 का 19 से लेकर के 23 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ एक बात कह रहा था। इस आयत को एक बार पढ़ेगा, यूहन्ना 20 का 19 से लेकर के 23 तक पढ़िएगा। इधर 20 यह का दोष 19। पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार। उसी हम्म। दिन ओके उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और हाँ उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह जैसे कहकर पिता ने, बस भाई थैंक यू, जैसे पिता ने मुझे भेजा और मैं तुम्हें भी भेज रहा हूं। कहां पर? इस दुनिया के अंदर। यीशु मसीह एक बात अपने चेलों को कह रहा है कि उसके बाद अगला पद में क्या लिखा है, यही बोल करके यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक मारा, बोला पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। पढ़िए भाई जरा। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। सुनिए सुनिए, अभी हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में सीख रहे हैं। तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर क्यों आ गए? तो कई सारे बातें हमने बता दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह बता रहा है कि मैं तुम्हें धरती के ऊपर, धरती संसार में ऐसे भेज रहा हूं जैसे खुदा ने मुझे भेजा। देखिए ये बात एक बार नहीं कह रहा यीशु। यूहन्ना 17वीं अध्याय में आइए भाई, 17वीं अध्याय का, यूहन्ना यूहन्ना का नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर भी एक और बार यीशु मसीह वही शब्द को कह रहा है कि उसका 11वीं पढ़िए, 11वीं आयत तो पढ़िए एक बार जरा, यूहन्ना 17 का 11। मैं अब जगत में ना रहूंगा, हाँ, परंतु ये जगत में रहेंगे, और बस बस मैं बस तेरे बस बस पास आता हूँ। बस बस। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों को देख करके, कह रहा है कि अब धरती पर मैं नहीं रह रहा हूं, अब जगत में मैं नहीं हूं। कौन है? परंतु ये जगत में रहे। ये जगत में है, ये मतलब कौन है? यीशु के सामने जितने भी चेले खड़े हैं उनको देख करके कह रहा है, पिता से बोल रहा है। प्रभु देखिए इस बात का जो गंभीरता को आप समझिए मित्रों। पवित्र आत्मा को दे दिया यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर, लेकिन उस वक्त वो कह रहा है कि मित्रों, जैसे पिता से भी कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे धरती पर भेजा, वैसे मैं इन्हें धरती पर भेज रहा हूं पवित्र आत्मा को देख करके। और यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, मैं अब धरती पर नहीं रहने वाला हूं, मेरे लिए ये लोग धरती पर रहने वाले हैं। हेलो मित्रों, आपके ऊपर पवित्र आत्मा है? कितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया है? तो अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो आपको यही बात को समझना है, आप इस धरती पर आपके लिए नहीं, यीशु के लिए रहते हैं। बोल सकते हैं इस आयत को मेरे साथ, अब मैं धरती पर अपने लिए नहीं, यीशु के लिए रहता हूं। बोलो ना, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, धरती पर आप क्यों रहते हो? हम एक गीत भी गाते हैं ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। कितने लोग इस शब्द को कह सकता है कि प्रभु मेरा जीने का आज का कारण तू है, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं तेरे लिए जी रहा हूं। प्रेज गॉड। हम ज्यादातर कलीसियाओं से एक बात को सीखा, यीशु के पास जाओ, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, विसा मिलेगी, जो कुछ चीजें नहीं चाहिए, अब चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। हमने कलीसिया से ये बात सीखा ना, लेकिन यही बात सीखना हम भूल गया।
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें अपने लाइफ में सीखना चाहिए, वो हम नहीं सीखा, बाकी सब चीज सीखा हम कलीसिया से। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मित्रों आज इस बात को समझो कि आपको परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दे करके धरती पर इसलिए रखा है, यीशु के बदले में आपको धरती पर रहना है। कितने लोग तैयार हैं? आप अन्य भाषा क्यों बोल रहे हो? आप आपको सामर्थ्य प्रभु ने क्यों दिया? आपको अधिकार प्रभु ने क्यों दिया? जैसे अभी हमने पढ़ा, यीशु कह रहा कि अब मैं नहीं रह रहा हूं धरती पर, कौन रह रहा है? ये लोग रहेंगे। ये लोग कौन है? यीशु का चेले। बोलो, मैं यीशु का चेला हूं, यीशु के बदले में मैं हूं धरती पर। अब चंगाई मैं करूंगा यीशु के नाम के द्वारा। अब लोगों को सुधारूंगा, उनको उनको मसीह में लेकर आऊंगा मैं, क्योंकि ये काम प्रभु ने मुझे दिया है। एक और आयत पढ़िए जरा, नीचे आइए, उसका 18 पढ़िए जरा। ओ जीसस, जल्दी 17 पढ़िए, जल्दी लाइट। पढ़िए। हाँ 18, 17 का 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, हाँ, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। सब लोगों ने अपना बाइबल खोला है? अपने बाइबल के अंदर इस आयत को देखा आपने? सब लोग अपने बाइबल में देखिए इस आयत को। ये आयत सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे से लेकर के रो रो करके ये नहीं दिखाना, ये मत बोलना भाई मेरा जीवन का मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों जी रहा हूँ यार, गलती से आगे अंदर से, पर ये मत बोल, ये बोल के रोना नहीं। चाहे अभी आपके लाइफ में कोई मुसीबत हो, दिक्कत हो, परेशानियां हो, भाई उसके बारे में देखो मत, आपका भविष्य ये नहीं है। हालेलुया। अपने पास अभी पैसा नहीं होंगे, अपने पास मकान नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होंगे, घर नहीं होंगे, भाई परेशान मत होना। अब बोलो मेरा भविष्य ये नहीं है, मुझे यहां पर रुकना रुकना नहीं है, मैं सफर में हूं, आगे जा रहा हूं भाई। ये तो सफर में ये स्थिति है ना, इसको पार करके आगे जाऊंगा मैं। यहां पर रहने के लिए थोड़ी ना आया हूं हम रास्ता में हैं, और चीजें आएंगे अपने लाइफ में, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात यह है कि हम इस धरती पर यीशु के बदले में रहते हैं। विश्वास करते हो कि नहीं करते हैं? ओ कुछ लोगों को नींद भी आ रहे, देखो वो भी कैमरा ऑन करके मुंह खोल के बता रहे हैं, हाँ हाँ पास जी हो गया काम, हमें नींद आ रही है। आप क्या बातें कर रहे हो, यीशु के बदले में हम हैं यहाँ पर, हमें तो नींद आ रही है। समझ में नहीं आया इसलिए नींद आ रही है, अगर समझ में आ गया तो फिर आज सो जाएंगे नहीं, आप सोएंगे नहीं, नींद खराब हो जाएंगे आपको इस आयत तो अगर समझ में आया तो। ओके, उसके 14वीं आयत पढ़िए जरा, 14वीं आयत यूहन्ना जो 16 का 14वीं आयत पढ़िए, उसमें यीशु मसीह कह रहा है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 14, 14वीं आयत पढ़ा आपने, उसमें ये लिखा है कि जैसे मैं संसारिक नहीं हूं, ये लोग भी संसारिक नहीं है, ऐसे लिखा हुआ वहां पर। नहीं तो 16 पढ़िए जरा, भाई म्यूट मत करिए, आप जल्दी जल्दी पढ़िए इस आयत को, 16 पढ़िए जरा, 16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे हाँ, ही वे भी संसार के नहीं। हेलो 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 हेलो, सब लोग कान खोल करके इस आयत को सुनिए। यीशु मसीह आपके साथ अपने आप को कंपेयर करके कह रहा है, मुझे और आपको यीशु के साथ कंपेयर करके बोल रहा है। यीशु ये कह रहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं, ये लोग भी संसार का नहीं है। हम रहते संसार में हैं, लेकिन संसार का नहीं है हम। हेलो, समझ में आ रही इस बात को? अरे थोड़ा सा हिलो फिलो यार, तभी मैं समझ पाऊंगा कि जिंदा है आप, समझ पा रहे कुछ? आप मेरे साथ इस शब्द को कह सकते हैं कि यीशु संसार का नहीं है, मैं भी संसार का नहीं हूं। रहते संसार में, लेकिन संसार का नहीं है। समझ आ रहे हैं आपको? आप आपका चेहरा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संसार का है, संसार का ही है, यहीं रहने आया। यीशु मसीह आएंगे चले जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, हम यही रहेंगे भाई, हमें यही रहना है। बोलो ना, मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा नागरिकता वहां का है, मुझे जाना है वहां, रहना वहां हमेशा के लिए। यहाँ पर थोड़ी समय के लिए आया भाई, यहाँ पर चाहे मुसीबत हो, दिक्कत हो, पैसा हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रहना वहीं है। हालेलुया हालेलुया। बोलिए, जैसे यीशु मसीह संसार का नहीं है, वैसे मैं भी संसार का नहीं हूं। कितने लोगों को इस बात समझ में आ रहा है? ये आपका सिर के ऊपर से जा रहा है क्या?
हमें वही वचन चाहिए ना, प्रभु प्रभु कल तुम्हारे लिए रास्ता खोलने वाला है, आपका विसा लगने वाला है। ये जोर जोर से बोलो ना, आप चिल्ला चिल्ला करके हमें बोलेंगे, खड़े होकर के हमें बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन यीशु के साथ मैं आपको तुलन करके बता रहा हूं, आपका जीवन उसका बराबर है, यीशु के बराबर। इतना महत्व यीशु ने आपको अपने लाइफ के ऊपर दे दिया तो आप कुछ नहीं हो रहे हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम लाइफ आपको मिला है, जो अंबानी को नहीं मिला आपको मिल गया है। भाई अंबानी के पास पैसा है, अंबानी के पास यीशु नहीं है। अंबानी के पास बहुत कुछ है, लेकिन स्वर्ग में जाने का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास गारंटी है, पैसा नहीं है तो भी गारंटी है, मैं जाऊंगा स्वर्ग में। ऐसे बैठो ना जाने के लिए, हम तैयार है एकदम, ऐसे कूद कूद के बैठो कि भाई जाऊंगा मैं ऊपर। अब ऐसे बैठे कि भाई यही रहना है, ठीक है भाई साहब, ये क्या प्रचार कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यही ठीक है हम। कितनों लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है हम, तो ऐसे बैठो भाई, हमें यही नहीं यही नहीं यहाँ पर नहीं रहना है, हमें रहना वही है। उसी का तैयारी चल रहा है आज यहाँ पर। हमारा प्रचार क्या होता है, आत्मा में प्रार्थना क्या होती है, ये वहां जाने की तैयारी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा अपना लाइफ में। तो ये 14वीं अध्याय और जो 16वीं आयत, ये दोनों आयत में ये कह रहा है यीशु मसीह कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं, तुम भी संसार का नहीं है। यही बात कैसे होता, कैसे है प्रैक्टिकली होता, कैसे है, जब पवित्र आत्मा के काम हमारे अंदर होने देंगे ना, तो पवित्र आत्मा हमें यह एहसास दिलाएंगे, भाई दुनिया का चीजों का पसंद, दुनिया की चीजों को पसंद मत करो, दुनिया दुनिया का चीजों के ऊपर लगाव मत रखो अपना। आज ऐसे दिन होने पाए, दुनिया के चीजों से आपका लगाव को आज अलग करके आज आपका लगाव पवित्र आत्मा के साथ होने पाए। तैयार है नहीं कि तैयार है? कुछ लोग ऐसे लगाव वो लोग लेकर के चल रहा है कि जो दुनिया के साथ मतलब अलग होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज खत्म करो इस चीज को। जो आयत में वापस आता हूं, जो हम शुरुआत में पढ़े थे, यूहन्ना 20 का 19 में यीशु मसीह ये कह रहा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा, जैसे मैं आपको भेज रहा हूं। अब इस बात को सीरियसली लिया है? समझ में आ रहा है आपको? आप इस धरती पर कैसे रह रहे हैं? बोलो, मैं धरती पर यीशु जैसे, यीशु के बदले में रहता हूं। और भी आयत दिखाऊं आपको? एक और आयत पढ़िए ताकि आप क्लियरली समझ पाओगे इस आयत को। जो ऐसा नबी का किताब, ऐसा नबी का किताब 61, उसका पहला आयत पढ़िए जरा। जो 15 डेज का प्रभु क्लास में यहोवा हमने का स्टार्ट आत्मा मुझ किया था। पर है। जी जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया बस और बस मुझे बस। इसलिए भेजा। यीशु मसीह को स्वर्ग में से प्रभु ने, परमेश्वर ने भेजा इसलिए है, उन्हें अभिषेक इसलिए किया, उनके ऊपर आत्मा, यहोवा का आत्मा इसलिए है कि वो कंकालों को सुसमाचार सुनाएं। तो आप मुझे बताइए, सब लोग इधर देखिए, सब मुझे बताइए, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आए थे? बोलो, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु के बदले में जीने के लिए। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, अब आप बताइए, आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आ गए? आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आ गए? हमें लग रहा है कि भाई यहां पर बैठे बैठे संडे मंडे अन्य भाषा बोलते रहे। आपको, आपके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों आ गए? दर्शन देखने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए? ये सब साइड में है भाई, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि सुसमाचार सुनाओ। आप बताओ, यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए आपके ऊपर अभिषेक दे दिया, आत्मा को दे दिया, सामर्थ दे दिया, अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप जिंदगी भर चर्च में बैठ करके अन्य भाषा बोलते रहोगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए आपका अन्य भाषा का क्या फायदा, बताइए? अगर किसी को लग रहा है कि ये उल्टा सीधा प्रचार है, जरूर कॉल करिएगा मुझे, मैं और समझा दूंगा आपको। प्रेज गॉड। मैं और बताता हूं, प्रेरितों का किताब पहला अध्याय 8वीं पद पढ़िए। प्रेरितों का किताब पहला अध्याय 8वीं पद क्या कह रहा है वो? वहां पर भी ये लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पा करके क्या करोगे? सारे जरूसलेम, यहूदिया, सारे जो समरिया और दुनिया के छोर तक मेरा गवाह बनोगे। तो आत्मा क्यों दिया आपको? गवाह बनने के लिए। बोलिए मेरे साथ,
आत्मा इसलिए दिया गया है कि गवाह बनने के लिए। लेकिन बेचारा हम कलीसिया के अंदर बैठे बैठे थक गया और आपस में लड़ना शुरू हो गया, कलीसिया के अंदर पॉलिटिक्स खेलना शुरू हो गया। बैठे बैठे आज भी समझ में नहीं आ रहा कि चर्च में आया क्यों। आपने मसीह को इसलिए ग्रहण किया, आपके अंदर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि यीशु का गवाह बनने के लिए। हेलो, कोई है मेरे साथ आमीन बोलने के लिए? या सबको चंगाई चाहिए? आजकल कलीसिया में जाओ, सबको सबसे पूछो भाई क्या चाहिए आपको, बोलेगा चंगाई चाहिए प्रभु, चंगाई चाहिए। यीशु को कोई चाहता है? नहीं, यीशु को कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए चंगाई। भाई मेरा दिल में है ना, मैं खुश होकर के नहीं बोल रहा, मेरा दिल दिल की दुख में बता रहा हूं आपके सामने। एक बार ना एक राजा एक जगह में, अपने राज्य में, अपने देश में आकर के वो एक घोषणा की। बोला कि भाई मेरे देश में जितने भी प्रजा है सब आ जाओ मेरे खजाने में, और जो भी जो चांदी सोना जो भी धन दौलत जो रखा हुआ सारे अपने मर्जी में उठा के ले जाओ, जो आपको चाहिए उठा के ले जाओ। घोषणा सुनने के देरी थी, सारे के सारे लोग भाग दौड़ करके पूरा आ गया, महल में पहुंच गया, खजाने में आकर के पूरा ट्रेजरी के अंदर से चीजें उठा उठा के लेके जा रहे थे। राजा एक साइड में ऐसे कोने पे खड़े होकर के इन सारी चीजों को देख रहा था कि लोग क्या कर रहा है। इतना लालच हो गया लोगों के अंदर, भाई फ्री में जो मिल रहा है ना, तो सारे उठा के ले जा रहे थे। तो राजा ने देखा कि छोटा सा लड़का एक साइड पे किनारे पे खड़ा है। तो राजा को थोड़ा सा मतलब अचंभित हो गया, भाई सब लोग सामान लेकर के भाग रहा है, ये लड़का अचानक मतलब ऐसे खड़ा हुआ है। तो राजा उस लड़के के पास जाकर के पूछा, बेटे इतने सारे लोग सारी चीजों को लेकर के यहां से जा रहा है, क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हो चीजें? तो उन्होंने राजा के चेहरे में देख करके बोला, राजा मुझे इन सारी चीजों से कोई लगाव नहीं है, इससे बढ़कर मैं चाहता हूं जिन इन सारी चीजों का मालिक आप जो है ना, मैं आपको चाहता हूं, आप मेरा हो जाए। अब बताओ आज पेंटकोस्टल वालों का हालत क्या है? यही कहानी है आजकल पेंटकोस्टल वालों का। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सबसे ज्यादा वीसा चाहिए। वीसा लग गया तो मैं तो बहुत खुश हूं भाई, मैं कूद कूद नाच नाच करके आराधना करूंगा भाई। फिर ऐसे गाना गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, क्योंकि वीसा लग गया। अगर वीसा के लिए प्रभु मना करे तो गुस्सा करेंगे, प्रभु क्या कहे, मैंने प्रार्थना किया तो उत्तर भी नहीं दिया, क्या आया भाई। प्रभु से गुस्सा करना शुरू करेंगे। मैं भी आपसे एक बात करूं, मान लो आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, आप क्या करो? आपका व्यवहार कैसे रहेगा प्रभु के साथ? पूछो अपने आप को, पूछो आप। मेरे बारे में भूल जाओ, मारो गोली मुझे, आप अपने आप को पूछो। अगर आप काफी सालों सालों से कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहा है, कई सारे विषयों के लिए आप इंतजार में हैं, प्रभु आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, बड़ा बड़ा इंतजार में, हर संडे इसी उम्मीद के साथ चर्च में जाते हैं। भाई मान लो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा बताइए? सबका चेहरा ऐसा लग रहा है कि अभी इमली खा के बैठा हुआ है। कोई इमली तो नहीं खाया? अरे पास्टर जी की सारे पास्टर्स आकर के वो प्रचार करते हैं, भाई अब लो पकड़ो, ले ले आ रहा पकड़ो, लो मिल गया। है ना, आजकल पास्टर्स ये डायलॉग मारते ना, लो पकड़ो, आगे आ गया, पकड़ो छोड़ो मत। अरे क्या भाई ड्रामा कर रहे हो? प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ भाई, प्रभु के साथ चलना सीखो, यीशु की तरह जीना सीखो। मैं आपका जीवन का दो मकसद बताता हूं। ओ जीसस, मैं ये बात बता रहा हूं ना, मैं आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपके सामने। होली स्पिरिट, आज प्रभु के साथ ऐसे रिश्ता बनाओ। प्रभु से बोलो, प्रभु तू मेरे लिए कुछ भी ना करके दो, तू मेरे लिए एक काम किया वो काफी है, तू मेरे लिए जान दिया वो काफी है मेरे लिए। प्रेज गॉड। लेकिन पौलुस एक शब्द कह रहा है, जो परमेश्वर अपनी जान हमारे लिए दिया, उसके साथ क्यों ना बाकी भी देंगे।
वो प्रॉमिस मेरे लिए काफी है भाई, मिले ना मिले ये मेरी मेरे मेरे मेरा मतलब की बात नहीं है। ऐसे रिश्ता प्रभु चाहता है आपका जीवन के द्वारा प्रभु के साथ। ऐसे कोई रिश्ता रखने के लिए चाहता है परमेश्वर के साथ। हम पता है क्या करते हैं, परमेश्वर को धमकी देते हैं कई बार। धमकी देते हैं, हाँ प्रभु जी मैं 1 साल और प्रार्थना करूंगा, अगर करके देना तो कर देना, नहीं तो फिर अगला संडे से मैं चर्च जाऊंगा ही नहीं। बोलते नहीं बोलते हो? मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूं, ये सब चीजें क्या बोलते हैं, बकवास बोलूं तो गलत तो नहीं? बंद करो, मसीह वालों का ये हरकतें बंद करो। प्रभु के साथ सच्चा रिश्ता के साथ चलना शुरू करो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं तो दो दो एग्जाम्पल मेरे सामने आ जाते हैं। नंबर वन, आयुब। आयुब प्रभु को देख करके बोला, जब अपने जमीन चला गया, बच्चा चला गया, संपत्ति चला गया, सब कुछ, इवन पत्नी भी उल्टा बोलना शुरू किया, अपना शरीर भी मतलब बीमारी से पड़ गया, तो भी उन्होंने एक शब्द कहा प्रभु को देख करके, प्रभु तू सब कुछ उड़ा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन तू आप मुझे मार भी डाले तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आयुब ने कहा 40वें अध्याय में, पूरा कहानी के अंत में आकर के बोला, अगर वो मुझे मार डाले तो भी मैं उनके लिए जीऊंगा। और उन्होंने ये भी बोला, उनके सामने एक पवित्र जीवन दिखा कर जी करके मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तेरे लिए जी रहा हूं। हेलो, कोई मेरी संदेश को समझ पा रहे हैं आज? परमेश्वर ये रिश्ता चाहता है आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु से बोले, पैसा तो भाई हटा दो यार, पैसा नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु है। तू चाहिए प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। दूसरा एक कहानी है बाइबल के अंदर, जो शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बाइबल में लिखा है, 3 लोगों के बारे में। उनको आग के कुंड में डालने के लिए नियम लिखा गया है। राजा ने बोला कि डाल दो, सारा भीड़ इकट्ठा हुआ। अभी बालकों का जो शरीर जलते हुए देखने के लिए लोग खड़ा है। सबका दिमाग में क्या चल रहा अभी, भाई इनको आग के कुंड में डालेंगे, ये खत्म यहां पर। उनको भी खुद मालूम है कि बचने का कोई चांस है ही नहीं, लेकिन उन्होंने उस मृत्यु के मौत पर, मौत के जो द्वार पर उन्होंने एक शब्द को कहा, राजा का चेहरे में देख करके हिम्मत के साथ बात को कहा। बोला, राजा तू हमें आग के कुंड में डाल दे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर उस आग के कुंड में से हमें बचा सकता है। उनका विश्वास है, उन्होंने डिक्लेयर बोल दिया कि भाई बचा सकता है मेरा प्रभु। लेकिन अगला स्टेटमेंट और कमाल का है। अगला स्टेटमेंट उन्होंने इस प्रकार कहा, अगर वो बचाएंगे नहीं तो भी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आज कितने लोग बोल सकते हैं दिल से, प्रभु चाहे मेरे जीवन में भूखा रहना पड़े, पौलुस ने कहा ना अपने लाइफ में, चाहे नंगा होना पड़े, भूखा रहना पड़े, तलवार से काट दे, मारो पीटो, कुछ भी करो, प्रभु का प्रेम से कोई चीज मुझे अलग नहीं कर सकता। हो रियाला प्रभात नादरा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, हालेलुया। प्रभु यही प्यार के अंदर आज आपको लेकर जाने के लिए चाह रहा है। जीसस, पवित्र आत्मा इस प्रेम के अंदर, इस प्यार मोहब्बत के अंदर आपको लेकर जाने के लिए चाह रहा है। जीसस, यीशु के बदले में आपको इस धरती पर रख करके प्रभु आपसे चाह रहा है कि प्रभु के साथ एक नजदीक रिश्ता। हमने जहां शुरू किया वहां पर वापस हम आ गया। पता नहीं आगे बढ़ने का सोच रहा था लेकिन मैं नहीं बढ़ पाया। लेकिन पवित्र आत्मा यहां पर आपसे कुछ बात करने के लिए चाह रहा था, या परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव को चाह रहा है, इसलिए यहां पर रुक करके बात करना पड़ा मुझे, माफ करना। आप अपने आंखों को बंद करें। अब प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन में मैंने काफी सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया, चंगाई के लिए इंतजार किया, प्रार्थना किया, मेरा घर का हालातों को बदलने के लिए मैंने प्रार्थना किया, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं बदल पाया। कुछ भी मेरे जीवन में जो मैंने चाहा वैसे कुछ भी नहीं मिला मेरे जीवन में। लेकिन प्रभु से अपना अपना निर्णय को आप बता सकते हैं, चाहे मेरे जीवन में मेरा प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, आप दे ना दे, चमत्कार को देखूं ना देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा प्रेम तेरे साथ बढ़ता रहेगा। तेरे और मेरा मेरा जो प्रेम है तेरे और जो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जीसस, हालेलुया। कितने लोग ऐसे बोल सकता है,
इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। बोल सकता है मेरे साथ? इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तू मेरे लिए। यीशु ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। उसके बाद उन भीड़ों को देख करके यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, मैं जानता हूं अच्छी तरीका से तुम लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरे से वचन सुने, मेरे से प्रेम हो। मैं अच्छी तरीका से जानता हूं तुम सब लोग रोटी के मारे मेरे पीछे आ रहा है। मैंने रोटी खिलाए इसलिए तुम मेरे पीछे हो रहे हैं, मैं जानता हूं। प्रभु, ओ जीसस। मित्रों, आपको देख करके प्रभु यही बात कहेंगे, तुम रोटी के लिए मेरे पीछे पड़े हो। कितने अजीब बातें ये। अगर प्रभु आपको देख करके ये बात कहेंगे, तुम विसा के लिए मेरे पीछे पड़े हो, तुम गाड़ी के लिए, बंगला के लिए मेरे पीछे पड़े हो, अगर ऐसे प्रभु आपको देख करके कहेंगे तो कैसा लगेगा? जीसस। अपने हाथों को ऊपर उठाओगे आप 1 मिनट के लिए, प्रभु से बोलोगे, प्रभु गाड़ी से बढ़कर, विसा से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर, कुछ भी क्यों ना हो मेरे जीवन में संसारिक तौर पे, हर चीजों से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। बोलोगे, प्रभु मैं तुझे चाहता हूं, आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। और सबसे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलोगे, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा आओ और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा आओ और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा आओ और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। संसार से हमारा लगाव खत्म हो जाए, प्रभु के साथ हमारा लगाव होने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करें और हम कल वापस इसी समय पर मिलेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करें। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, आज रात को आप अपने विषयों को भूल जाए। अपने जितने भी विषयों के लिए आप प्रार्थना करते आ रहा था सारे भूल जाए, एक विषय के लिए प्रार्थना करें। अब नोट करो, एक आयत आप पढ़ लेना आज रात को घर पे जाकर के, सोने से पहले इस आयत को पढ़ करके इस विषय के लिए प्रार्थना करना। लूका रचित समाचार 11वीं अध्याय उसका 9 से लेकर के 13 तक। लूका 11 का 9 से 13 तक। लूका 11 अध्याय के 9 से लेकर के 13 तक पद तक पढ़े। वहां पर 13वीं पद में इस प्रकार लिखा है, पवित्र आत्मा के लिए मांगो, पवित्र आत्मा के लिए चाहो, ये लिखा है। इस आयत को पढ़ करके अब जरूर इस विषय के लिए आज रात को प्रार्थना करना। कल रात को और अच्छी रीति से प्रभु हमसे बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा से और बातों को हम सीख पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू और डियर सिस्टर। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से और प्रैक्टिकल वचन जो हमको सचमुच में सुनना चाहिए, वही वचन परमेश्वर के दास की ओर से हमें सुनाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवनों को समर्पित करें। इन दिनों में बड़ी डेडिकेशन के साथ हम प्रभु के पीछे चले और हमारा मकसद बदलना चाहिए। हमारा प्रभु के पीछे जाने का हमारा उद्देश्य को इन दिनों में बदलना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में हीरा चंद पास्टर जी है, आप